हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा नीति के आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो छात्रवृत्ति यहाँ पर छोटे जो छात्र हैं 15 जनवरी तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिनका यहाँ पर SC ST OBC छात्रवृत्ति छात्र हैं, यहाँ पर समाज कल्याण विभाग की ओर से जो है अब 15 जनवरी तक जो है ऑनलाइन आवेदन पोर्टल जो है खोल दिया गया है। इसके लिए जो है छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें मार्च में जो होगी CBSE टर्म सेकंड की परीक्षा, तो बोर्ड परीक्षा जो है यहाँ पर CBSE 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होंगी वो टर्म सेकंड की परीक्षा मार्च में होंगी। और कहा गया है कि यहाँ पर टर्म फर्स्ट की दिसंबर में 23 दिसंबर और 12वीं की जो यहाँ पर 30 दिसंबर को संपन्न हुई थी। और अब यहाँ पर जो है नया जो टर्म सेकंड है उसकी शुरुआत जो है यहाँ पर मार्च में कर दी जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर जनवरी जो है अंतिम सप्ताह में जो है होगी प्री बोर्ड परीक्षाएँ। तो जनवरी अंतिम सप्ताह में जो है उत्तराखंड बोर्ड की जो प्री बोर्ड परीक्षाएँ हैं उसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर सरकार जो है बांट रही टैबलेट, लेकिन यहाँ पर 426 गांव जो है नेट के इंतज़ार में है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार ने जो छात्र छात्रा को यहाँ पर टैबलेट बांट रही है। और उत्तराखंड में जो है 426 जो गाँव हैं आज भी मोबाइल इंटरनेट के इंतजाम यहाँ पर नहीं है। तो वहीं शिक्षकों की समस्या का जो है ज्ञापन सौंपा। तो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के द्वारा यहाँ पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को जो है शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में जो है ज्ञापन सौंपा है। और वहीं राज्य के विश्वविद्यालय को यहाँ पर दिए शिक्षा का जो है रोजगारपरक बनाने के निर्देश। तो यहाँ पर जो है राज्यपाल ने जो है एक जारी आदेश कर रखा है कि रोजगारपरक जो है विश्वविद्यालय बनेंगे। और वहीं यहाँ पर राज्य के डिग्री कॉलेज में जो है शीतकालीन जो अवकाश है उस पर रोक लगा दिया गया है। तो उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से डिग्री कॉलेज में जो है जनवरी माह से शुरू होने वाले जो शीतकालीन अवकाश है उस पर जो है अगले आदेश तक जो है रोक लगा दी गई है। और वहीं बात करें कुमाऊं विश्वविद्यालय में जो है तय होगा एक समान पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय में अब जो नया सेशन होगा उस पर जो है एक समान पाठ्यक्रम लागू होगा। और वहीं बात करें उत्तराखंड में प्राथमिक से भर्ती को लेकर तो बागेश्वर जनपद की यहाँ पर जो है 4th वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसके लिए जो काउंसलिंग की तिथि रखी गई है वो आपको यहाँ पर कहा गया है कि 6/1/2021 को 6/1/2022 को जो है यहाँ पर अपने जितने भी समस्त अभ्यर्थी हैं उन अपना जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं 2-2 कॉपी लेके आके। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसके अतिरिक्त जो सामान्य विज्ञान संकाय में जो है 14/12/2021 को काउंसलिंग निरस्त की जाती है। तो यहाँ पर इसकी जो काउंसलिंग वो निरस्त करती है तथा यहाँ पर सामान्य विज्ञान विषय के वर्ष 2006 के B.Ed अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण जो यहाँ पर 14/12/2021 उसकी काउंसलिंग में उपस्थित थे उनका नाम यहाँ पर इतने को यहाँ पर जो है काउंसलिंग में चयन होकर काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। बाकी जो ये अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर 14/12 को जहाँ पर था उसका यहाँ पर अब 6 तारीख को ही होगा। और बाकी जो नई लिस्ट निकली है उनका भी 6 तारीख को ही आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में कर दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर दिक्कत उधम सिंह नगर जिले में जो है 12,000 रुपये जो है कीमत वाले टैबलेट खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है लगभग 3500 के करीब जो है छात्र छात्राओं को जो है टैबलेट खरीदने हैं और रुद्रपुर में, और यहाँ पर जो है टैबलेट ख़त्म हो चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अब जो है क्लास 9th और 11th के जो छात्र होंगे उसको व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर जो है दे सकेंगे परीक्षाएं। तो यहाँ पर देखिए कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पर 9वीं और 11वीं के जो छात्र छात्रा हैं उसको यहाँ पर जो है परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं। तो उनके लिए यहाँ पर जो है अब सुनहरा मौका है। और सरकार ने जो है राज्य के समस्त स्कूलों में जो है इन कक्षाओं के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर जो है व्यक्तिगत रूप से जो है परीक्षा देने का जो है प्रावधान बना दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा प्रेरकों का जो है समायोजन करें सरकार। तो यहाँ पर जो है शिक्षा प्रेरक जो संगठन है उनका द्वारा अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन इसको लेकर अपनी मांग जारी करने की बात कही है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों की कमी चल रखी है। तो प्रधानाचार्य के बिना जो है कैसे संवर सकेगा विद्यार्थियों का जो भविष्य। और वही यहाँ पर विज्ञान वर्ग में जो है कोई प्रवक्ता नहीं है। तो विज्ञान वर्ग में भी यहाँ पर जो है कपकोट यहाँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात है तो यहाँ पर जो है इंटर कॉलेज में कोई भी प्रवक्ता यहाँ पर जो है अभी तक जो है तैनात नहीं है। और यहाँ पर कहा गया कि सृजित 9 पदों के सापेक्ष जो यहाँ पर केवल एक यहाँ पर जो है प्रवक्ता तैनात है। तो 9 में से सिर्फ एक ही प्रवक्ता यहाँ पर अभी तैनात है। और वहीं अल्मोड़ा की बात करें तो प्रसूति क्षेत्र में जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं सुधर सकी है। और यहाँ पर कहा कि सरकार के कई दावों के बावजूद भी यहाँ पर जो है धरातल पर जो है हालात अभी कुछ और है ऐसा कहा है। और तो ये बात करें अब निशंक के गांव में जो है 10वीं की जो पढ़ाई के बाद जो है यहाँ पर उसका जो है इंतज़ाम नहीं है बताया गया है। तो हरिद्वार सांसद और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का गांव जो है पिनानी पौड़ी गढ़वाल के दूरस्थ गाँवों में जो है शामिल है। और जिला जो मुख्यालय है उससे करीब जो है 70 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस गाँव में जो है करीब 100 परिवार रहते हैं। लेकिन यहाँ अभी तक बच्चों की जो है 10वीं के बाद जो पढ़ाई के लिए जो है कई मील जो है पैदल चलना पड़ता है। और वहीं यहाँ पर बात करें यहाँ पर 3 DMs में जो है 9 अफसरों का जो है तबादला तलब और वेतन रोका। तो यहाँ पर जो है 3 जो यहाँ पर DM उनका
तबादला कर दिया है और वेतन भी रोक दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर चुनाव स्थगित करने पर जो है हाई कोर्ट पर जो है सुनवाई टली। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड में जो है ओमिक्रॉन और संक्रमण बढ़ने के चलते यहाँ पर जो है आगामी विधानसभा चुनाव और यहाँ पर रैलियाँ स्थगित करने की मांग को लेकर जो है पर दायर जनहित याचिका पर जो है सोमवार को जो हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी थी, लेकिन यहाँ पर जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अवकाश पर होने से यहाँ पर जो सुनवाई नहीं हो पाई है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षक संगठन का जो है आंदोलन को यहाँ पर समर्थन। तो यहाँ पर 4 सूत्री मांग को लेकर जो है प्रवृत्ति राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक व सेवक संघ की जो है अनिश्चितकालीन जो है कलम बंद हड़ताल जो है 13वें दिन भी यहाँ पर जारी रहा। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है पहले दिन जो है 71,000 से ज़्यादा जो किशोर हैं उनके द्वारा यहाँ पर कोविड वैक्सीन लगाई गई है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है इस साल जो है भर्तियां निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी पदों पर जो है भर्ती निकाली गई हैं। और पुलिस में जो है 1521 पदों पर जो है आवेदन प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। और वहीं यहाँ पर नई पुलिस विभाग में जो है 493 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपके यहाँ पर एसआई की पोस्ट और यहाँ पर हेड कांस्टेबल की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो है 3 तारीख से शुरू हो चुका है 1521 पदों पर। और वहीं यहाँ पर नई पुलिस की भर्ती जो है 493 पदों पर है, इसका विज्ञापन 2 विज्ञापन जो है यहाँ पर कल जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर 8 व 10 जनवरी से इसका जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, वो भी निःशुल्क रहेगा। और इसके लिए जो है यहाँ पर यूपी SSC के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें जो है आपके जो एसआई नागरिक पुलिस है 65 पोस्ट है, और वहीं उप निरीक्षक जो आपके अभिसूचना है 43 हैं। और यहाँ पर गुलाम नायक जो पुरुष PSC RBI है उस पर जो है 89 पोस्ट हैं। और वहीं यहाँ पर अग्निशमन ड्यूटी अधिकारी के यहाँ पर जो है 24 पोस्ट हैं। और वहीं यहाँ पर जो दूरसंचार पुलिस विभाग के अंदर का जो है 272 पोस्ट है। तो इनके लिए जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका होगा आपका 10 और 12 से 8 और 10 से। और वहीं बात करें पर उत्तराखंड के LT शिक्षक में बिना जो है यहाँ पर कोचिंग के ही यहाँ पर LT परीक्षा में जो है देवघर की दीपा को जो है मिला पहला स्थान। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड दिनेश चेन्नई की जो है साइकिल जो LT परीक्षा था उसका परिणाम जारी कर दिया है। और इसमें जो है सैलदेव विकास खंड की जो है तालेश्वर देवघर निवासी जो कि दीपा रजवार, उन्होंने जो है अंग्रेजी विषय की जो है परीक्षा में 84.5 जो है अंक पाकर जो प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। और दीपा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो है उन्होंने घर पर जो है ही परीक्षा की तैयारी की थी। तो घर पर रहकर बिना कोई कोचिंग के यहाँ पर जो इनकी तैयारी थी, और इनका जो है टॉप में हो रखा है इंग्लिश में। और वहीं बात करें यहाँ पर कुमाऊं में जो है 703 ने यहाँ पर दी PhD प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पर जो है शोभन सिंह जीना की ओर से जो है कुल 939 अभ्यर्थी में से 703 अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर PhD की परीक्षा यहाँ पर दी। और वहीं बात करें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो है आयु सीमा में जो है मिले छूट। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में जो है यहाँ पर पूर्व जो अध्यक्ष रवि गुजरान है उनके द्वारा समूह गाँव और समूह खाओ में जो है उम्मीदवार की तरह जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो है आयु सीमा जो है 1 साल की जो है छूट दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सचिव जो अरविंद यहाँ के हैं उनके मामले पर जो है यहाँ पर जो है कार्रवाई करने का जो आश्वासन उन्होंने जारी कर रखा है। और वहीं बात करें यहाँ पर UPSL में जो है TG2 से पदोन्नत इंजीनियरों के तबादलों पर जो है रोक लगा दी गई है। तो ये बात करें उत्तराखंड में 26 पदों पर जो नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया थी उसको लेकर, तो भर्ती प्रक्रिया जो है वर्षवार करने पर जो है जताया आभार। तो यहाँ पर जो है कैबिनेट में वर्षवार करने पर यहाँ पर फैसला ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो है जल्दी इसकी जो है वर्षवार प्रक्रिया नियुक्ति शुरू हो जाएगी। इसके लिए जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है भर्ती कराई जा रही है 26 पदों पर। और अब जल्दी यहाँ पर जो है उम्मीद है कि यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए और यहाँ पर इस पर जो है वर्षवार यहाँ पर जो है इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं बात करें पर आज की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिस ट्रेनी वैकेंसी। तो यहाँ पर जो है NMDC लिमिटेड में जो है यहाँ पर 59 पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकली है। इसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट के द्वारा। तो नेक्स्ट बढ़ती अगर बात करें यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर से में जो है अन्य पदों पर भर्ती, तो MOFPI में जो है यहाँ पर 29 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए जो है इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर नौसेना में जो है यहाँ पर कोस्ट गार्ड के पोस्ट निकले हैं 322 पदों पर। इसके लिए जनरल ड्यूटी नाविक और डोमेस्टिक ब्रांच इस पर जो है वैकेंसी निकली है। 18 से 22 वर्ष के युवा अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 250 रुपये शुल्क रहेगा। और इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड के ओपन यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पर शीतकालीन जो सत्र है वो दाखिले शुरू हो चुके हैं। इसके लिए जो है शीतकालीन सत्र 2022 की दाखिले प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए यहाँ पर कहा गया है जो प्रवेश प्रक्रिया है UOU की ऑफिशियल साइट जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट 28 फरवरी तक जो है यहाँ पर शीतकालीन प्रवेश ले सकते हैं आप लोग भी है। तो बेरोजगार युवा का कहा है कि यहाँ पर जो है पिछले
भर्ती में जो है टीटी नहीं होने की वजह से कई युवा जो है एलटी प्रवक्ता की भर्ती में जो है शामिल नहीं हो पाए, किंतु नई भर्ती का जो है विज्ञापन निकालने से जो है हज़ारों युवाओं को जो यहाँ पर मौका मिलेगा। यदि सरकार ने नई भर्ती करने के बजाय यहाँ पर एलटी और प्रवक्ता की जो है गतिमान भर्ती में पद बढ़ोतरी की, तो इसके खिलाफ जो है आंदोलन भी किया जाएगा, ऐसा हमें बताया गया, जिसमें यहाँ पर नाम हम लिखे गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है कई अभ्यर्थियों के द्वारा ट्विटर पर अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है।